आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्जाम का हिंदी का चैप्टर 6 बहादुर का टोटल ऑब्जेक्टिव। अगर आपको क्लास 10th का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लास 10th ऑब्जेक्टिव फॉर टारगेट 2022 बोर्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ की आपको धीरे धीरे जो है ना, अभी शुरुआत किए हैं इस सीरीज का, धीरे धीरे आपको टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव उसमें आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6 बहादुर का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। तो बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो उसका जो आया था ना, बहादुर के जो मालिक थे उनका जो रिश्तेदार आया था उसने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे पास 11 रुपये हैं और वो चोरी हो गए हैं। तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बाकी फिर आगे हम लोग चलते हैं नंबर 2 में। तो नंबर 2 में है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर लेखक के घर से इसलिए चला गया था क्योंकि लेखक का जो था उसके प्रति व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, क्योंकि उन्होंने आज तक उन्हें कुछ नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने आज उस दिन उन्हें क्या पीटा था और चोर भी बोला था। सो उन्होंने बहादुर घर छोड़कर चला गया। देखिए बहादुर का जो लेखक है वो है नलिन बिनोचन शर्मा। याद रखिएगा, लेखक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिनोचन शर्मा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। उसने एक बार अपने भैंस को मारा था तो माँ ने उसे खूब पीटा था, खूब कूटा था, जितना भैंस को मारा था उससे डबल। तो वो घर से भाग गया था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म हुआ था जुलाई 1925 में। अमरकांत का जन्म, ये लगता है कुछ अलग तो नहीं पहुंच गया। अमरकांत इसमें कहाँ से आ गया? चलिए देख लेते हैं, बट लगता है ये किसी और चैप्टर का तो ऑब्जेक्टिव नहीं। चलिए छोड़िए, कुछ भी हो। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? 1946 ईस्वी में। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रस्तुत की गई थी? डिप्टी कंडक्टरी। बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या? उपन्यास। ठीक है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिन बहादुर। ठीक है। तो जिससे कि जब वह लेखक के घर आया था तो उसका नाम दिन हटा दिया था और बहादुर रख दिया था। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? उसकी माँ उसे मारती थी तो वह भाग के लेखक के घर आया था। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? यूपी में। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? 1946 ईस्वी में। ठीक है। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? 1946 ईस्वी में बलिया कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था। अमरकांत ने बीए कब किया? अमरकांत ने बीए किया था 1947 ईस्वी में। ठीक है। जब इंटरमीडिएट पास हुए थे तो 1947 में बीए में एडमिशन कराया था। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? उपन्यास। ठीक है। आकाश पक्षी क्या है? उपन्यास है। मित्र मिलन के रचनाकार है अमरकांत। अमरकांत की रचना है कुहासा। अब देखिए यहाँ से आया है बहादुर वाला, ये लगता है किसी और सब चैप्टर वाला इसमें बीच में घुसा दिया। बहादुर कहानी है, तो बहादुर कहानी है नेपाली गबई गोरखे की। यानी ये जो बहादुर जो था ना, ये नेपाल में एक गोरखा था जो कि अपनी मार की वजह से भाग के भारत आ गया था। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है निर्मला। जो कहानी बता रहा है ना उसकी पत्नी कौन है? निर्मला। आगे चलते हैं। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो कथाकार के साले साहब, यानी कथाकार की जो पत्नी थी ना उसका भाई लेके आया था, तो हुआ तो कथाकार का साला है ना, तो वही नौकर को लेके आया था। बहादुर की माँ कैसी थी? गुस्सैल। वो बात बात पे बहादुर को मारा करती थी क्योंकि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे और वे बहुत ही गुस्सैल थी और बात बात पे बहादुर को धो दिया करती थी। बहादुर घर से चलते समय कितने राशि लेकर चला था? 2 रुपया। अपनी मम्मी का 2 रुपया चुरा लिया था और वहाँ भाग गया था। बहादुर स्वभावतः कैसा था? वो बहुत ही हंसमुख और मेहनती था। उसे लोग कितनी भी कुछ भी बोल देते, मार भी देते, फिर भी वह हंसते हुए सभी काम करता
था, लेकिन अंत में जब लेखक ने भी उसे मारा और चोरी का इल्जाम लगाया तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची और वो क्या किया, घर छोड़ के, लेखक का घर छोड़ के भी भाग गया। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, माँ की, क्योंकि उसका ना ही पिता था, ना ही भाई था, ना ही बहन था, तो जो ये था ही नहीं उसकी याद कहाँ से आएगी। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया, लेखक का अतिथि जो मेहमान आया था, जो उसी ने चोरी का इल्जाम लगाया। बहादुर के नाम से दिन सब किसने उड़ा दिया, लेखक की पत्नी ने, निर्मला ने। जब उसने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या, तो उसने दिन बहादुर बताया था, तो उसने बड़े प्यार से उसका नाम दिन उड़ा दिया और उसका नाम बहादुर रख दिया, क्योंकि दिन बहादुर थोड़ा बड़ा नाम होता था। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था, 11 रुपया। नेकर का अर्थ होता है पैंट, पैंट को बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में नेकर। आगे अब हम लोग चलते हैं, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कितना 43 ऑब्जेक्टिव है, अभी हम लोगों का 28 हो चुका है। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है, अमरकांत की। निर्मला कौन थी, तो जो कहानी बता रहा है उसकी पत्नी थी निर्मला। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, नेपाल से, वह नेपाल का एक गोरखा था। कहानीकार के लेखक का बेटे का नाम क्या था, किशोर। ठीक है, कासू देख के आप ये इसमें क्या बोलते हैं, कासू देख के आप इसको मत मार दीजिएगा, क्योंकि ये कासू जो था ना वो इस कहानी का नहीं, वो 20 के दांत कहानी में कासू था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, 11 रुपया। बहादुर कौन था, तो बहादुर था एक नौकर था जो कि लेखक के घर में नौकरी का काम कर रहा था। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, अमरकांत की। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो डिप्टी कंडक्टरी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, आंचल। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, किशोर ने। जब किशोर एक बार कुछ काम बोला था और शायद वो नहीं कर पाया था, भूल गया था, तो बहादुर ने उसको बहादुर को उसने डंडे से पीट दिया था। लेखक के बेटे किशोर ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, जलेबी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, नौकर की। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, अपनी माँ के रूप में। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हो गई, बहादुर के मन में। क्योंकि देखिए वो पहले भी वहाँ काम करता था, उसे डांट और मार सुनने को मिलती थी, लेकिन अंत में उसे जब चोर बोला गया तो उसके सम्मान को बहुत ठेस पहुँची और लेखक ने भी उसे थप्पड़ मारा और उसे चोर बोला और बोला कि जो पैसे लिए वापस कर दो। तो उसके मन में बहुत ठेस पहुँची और उन्होंने सोचा कि काम भी करना और प्रतिष्ठा भी नहीं, तो वहाँ रह के क्या करना, अगर उसे मार ही खाना है तो अपने घर में खाएगा, फिर वो दूसरे के घर में नौकर बन के क्यों मार खाएगा काम करते हुए। फिर आगे चलते हैं हम लोग 43। बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, लेखक का साला, यानी लेखक की पत्नी निर्मला का भाई लेके आया था लेखक को, जो कि बस स्टॉप पे बहादुर घूमते हुए मिला था, तो वो उसे अपने घर ले आया था। तो आज का हम लोगों का देखिए बहादुर का भी टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है, जो कि था हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव का हिंदी का पार्ट 6 था, यानी एक्सरसाइज 6 का वीडियो था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसे एक बार फिर से रट लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आपका एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में परंपरा का मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव के साथ। धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। पहले हिंदी समाप्त हो जाए तो हिंदी के बाद फिर अगले सब्जेक्ट में जाएंगे, इंग्लिश में जाएंगे या साइंस में, तो इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।